फसा जो यहूदी मनाते थे उसमें दो चीज़ें बड़ी अहम थी। एक बर्रे का खून और दूसरा बर्रे का गोश्त। क्योंकि आप जानते हैं कि इसकी तारीख़ ये है कि जब खुदा ने उनको मुल्क मिस्र की ग़ुलामी से रिहाई बख्शी तो खुदा ने उस आखिरी रात बनी इसराइल को कहा कि तुमने तैयारी में सब कुछ करना है, तुमने तैयारी के साथ अपने आप को तैयार करके फसा में शिरकत करनी, तुमने एक बर्रा लेना है, उसे ज़िबाह करना है, उसका जो खून है वो अपने दरवाज़ों की चौखटों पे लगाना है और उसका गोश्त अपने घराने के साथ मिलकर खाना है। मसीह खुदावंद जिस जगह पर फसा खा रहे हैं, यहाँ पर आपको गोश्त नहीं मिल रहा और ना ही किसी बर्रे की कुर्बानी का कोई ज़िक्र मिल रहा है। आपने जब मुक़द्दस जुमेरात को या पाक जुमेरात को इबादत की होगी तो यकीनन इस मौजू पे आपने ज़रूर खुदावंद के कलाम में से सीखा होगा कि जहाँ पर मसीह कुर्बानी कर रहा है वहाँ पे कोई बर्रा नहीं, वहाँ किसी को कुर्बान नहीं किया जा रहा। और कुर्बानी की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर कोई किसी जानवर का बर्रा मौजूद नहीं है, बल्कि वहाँ खुदा का बर्रा आप मौजूद। तालियां सही तरह मारे। और खुदा का बर्रा जो वो खुद तमाम चीज़ों का इलाज है। जब वो है तो फिर किसी कुर्बानी की ज़रूरत बाकी नहीं रह जाती। आज हम जिस दौर में ज़िंदा हैं, इस दौर में हमारे दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं और मैं जब आज के दौर को देखता हूँ तो हम ये डायलॉग अक्सर सुनते हैं कि आज का दौर जो है वो बहुत मुश्किल दौर है, आज के दौर में कलाम सुनाना बहुत मुश्किल है, आज के दौर में मुनादी करना बहुत मुश्किल है। अरे मसीह के दौर में मुनादी करना आसान था। क्या रसूलों को पकड़ा नहीं गया, कैद में नहीं डाला गया, मसलूब नहीं किया गया, मारा नहीं गया? रोमी जो थे जिन्होंने मसीह खुदावंद को मसलूब किया था वो मसीहियों पे इल्ज़ाम लगाते थे कि ये एक साल के एक ख़ास दिन में किसी इंसान का गोश्त खाते और खून पीते हैं। और उन्होंने पकड़ना और मसीहियों की पिटाई करना और उनसे पूछना कि हाँ भाई किसका गोश्त और खून खाते और पीते हो? अब मसीही जो थे वो जब भी पाक इशा की इबादत करते थे तो वो मसीह यीशु के तमाम कलमात को जो यहाँ पर लिखे हैं दोहराते थे। और जो मुखालफीन थे, जैसे आज के मुखालफीन मुखालफत करते हैं, उस दौर के मुखालफीन भी मुखालफत करते थे। और मुखालफीन की खसूसियत होती है कि दुश्मनी इंसान को अंधा कर देती है। वो समझ नहीं पाते कि ये जो कर रहे हैं वो गलत नहीं, उन्हें बस मुखालफत करनी है, चाहे किसी भी बात पे करें, चाहे किसी भी वजह से करें। तो उन्होंने मसीहियों पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि ये तो गोश्त खाते हैं इंसान का और उसका खून भी पीते हैं। और कई दफ़ा मसीहियों को मुखालफत का और कैद में डाले जाने का और फ़र्क किस्म की सज़ाओं का सामना करना पड़ा। लेकिन मसीही इस रस्म को छोड़ नहीं सके, इसको इग्नोर नहीं कर सके। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से देखिए जो तलावत शुदा हवाला है, इसकी आखिरी आयत,
और 19वीं आयत से, फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। चर्च जब बढ़ा ना तो चर्च ने इसको ज़रूरी करार दे दिया और चर्च ने कहा कि ये ज़रूरी है हर एक मसीही के लिए, और चर्च ने इसको नाम दिया सैक्रामेंट का। हम सिर्फ 2 सैक्रामेंट्स को मानते हैं, 2 सैक्रामेंट्स। कैथलिक है वो ज़्यादा को मानते हैं, लेकिन हम जो खुदावंद के कलाम को मानने वाली कलीसियाएँ हैं, हम सिर्फ 2 सैक्रामेंट्स को मानते हैं। एक बपतिस्मा, क्योंकि मसीह खुदावंद ने हुक्म दिया था अपने शागिर्दों को कि जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में बपतिस्मा दो। ये पहली चीज़ थी जो किसी के भी कलीसिया में दाखिल होने के लिए हमें अमाल के दूसरे बाब से ही लाजमी दिखाई देती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब पतरस ने कलाम सुनाया तो 3000 ने बपतिस्मा ली। और दूसरा सैक्रामेंट ये है, और ये दोनों जो सैक्रामेंट हैं इनको इसलिए मुकर्रर किया गया ताकि इस बात को याद रखा जाए कि मसीह खुदावंद ने बहुत सी बातों में हमें बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन ये वो बातें हैं जिन्हें करने का खसूसी तौर पर मसीह खुदावंद ने हमें हुक्म दिया। जैसे पुराने अहदनामे में यहूदियों के लिए बर्रा यानी बर्रे का गोश्त और खून ज़रूरी था, उसी तरीके से आज जब हम मसीही मिलकर पाक इशा की इस इबादत में शरीक होते हैं तो हमारे लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी, एक रोटी और दूसरी शीरा। और ये 2 चीज़ें हैं जिन्हें हम मिलाकर इस इबादत को अदा करते हैं, या जिनको खाकर हम इन अपनी इबादत के इस हिस्से को मुकम्मल करते हैं। यहाँ एक बात याद रखिएगा कि एक शख्स है जिसे पता है मुझे शुगर है, क्योंकि उससे अलामात नज़र आ रही हैं कि जब पानी नहीं पीता मुंह सूखता है, बहुत ज़्यादा वो वॉशरूम में जाता है, पेशाब आता है, जब भी कुछ मीठा खा लेता है तो उसकी तबीयत भारी हो जाती है, वो बीमार है। लेकिन बीमार होने के बावजूद वो कहता है मैंने दवाई नहीं खानी, अपना चेकअप नहीं करवाना। क्या ये करना दुरुस्त है? क्योंकि अगर आपको पता है कि आप बीमार हैं तो फिर तो कमाल हो गया। 90% लोग इस दुनिया में अस्पताल में जाते साथ ही मर जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता उन्हें बीमारी क्या है, उन्हें इल्म ही नहीं होता। कई दफ़ा आप कहानियाँ सुनते हैं कि जी वो अस्पताल में गया, डॉक्टरों के चेक करते 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 वो मसीह में सो गए, क्योंकि बीमारी का पता ही नहीं चला। लेकिन आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपको पता है कि मेरे पास बीमारी है और मुझे इस बीमारी का इलाज करवाना है। एक बंदा था, वो डॉक्टर से इलाज करवा रहा था, ये मोहल्ले के डॉक्टर होते हैं ना, इनसे। डॉक्टर ने पहले उसे एक मर्ज़ की दवाई दी, फिर दूसरे की दी, फिर तीसरे की दी। वो 2-3 हफ्ते तक दवाइयाँ खाता रहा। एक दिन उस शख्स ने सोचा कि यार मैं जाके अपना टेस्ट करवाता हूँ। जब उसने अपना टेस्ट करवाया तो पता चला कि उसको तो टाइफाइड है। तो डॉक्टर उसे पहले नमूनिया की दवाई दे रहा था, फिर किसी और की देनी शुरू कर दी, फिर किसी तीसरी मर्ज़ की दवाई दे रहा था। जब उसे पता चला ना कि मुझे बीमारी क्या है, तो बंदा बड़ा खुश हुआ। हालांकि बीमारी की वजह से परेशान होना चाहिए, लेकिन वो राज़ी हो गया। क्यों? क्योंकि उसे बीमारी का पता चल गया था। 3 हफ्ते से तो बीमारी का नहीं था पता चल रहा कि बीमारी क्या।
तो जब उसे बीमारी का पता चल गया, फिर बीमारी का इलाज कराना कोई मसला ही नहीं रहा। लेकिन हम जो मसीही हैं, हमें पता है कि हम बीमार हैं। जब पाक शराकत होती है ना, तो अक्सर चर्चिज में से लोग पाक शराकत के दौरान या पहले ही उठ के चले जाते हैं, या पाक शराकत के वक़्त सिर नीचे करके बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम समझते हम गुनहगार हैं और गुनाह बीमारी है, और मसीह खुदावंद वो है जिसके पास इस बीमारी का इलाज है। हम कहते हैं हमने गुनहगार रहना है, पाक शराकत में शरीक नहीं हो। अजीब बात है ना। और मैं जिस चर्च में जाता हूँ अक्सर ऐसा होता है कि जैसे ही पाक शराकत की दुआ होती है, ये जो रोटी और शीरा है इसकी तकदीस की जाती है और उसके लिए आंखें बंद करके दुआ करते हैं, असी चुप करके इधर उधर देखने, चलो निकलो। अरे बीमारी का पता है, उसके इलाज का पता है, तो बीमारी का इलाज करवाना बेहतर है या बीमारी के साथ मर जाना बेहतर है? हम बीमारी के साथ ही खुश, बस ठीक है। अगर हम बीमारी से जान नहीं छुड़ाना चाहेंगे तो ये बात याद रखें कि मसीह के अलावा कोई और है भी नहीं जो आपको इस बीमारी से आजाद कर सके। मसीह है जो हमें इस बीमारी से इलाज कर सकता है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये सिर्फ वही कह सकता है। अक्सर रोटी और शीरा जो है इसके ऊपर भी चर्चिस में बड़ी बहस होती है। पहले लोग खुद बनाते थे, अब लोग बाजार से तैयार ले आते हैं। लेकिन जरा सोचें कि आपके लिए मेरे लिए तो ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन उन मुल्कों में क्या होगा जहां रोटी होती नहीं है, वो क्या करेंगे? हम तो इस बात से लड़ते हैं कि जी आपकी इबादत में ये जो टिक्की होती है, ये जो वेफर होता है, ये दिया जाता है, आपकी इबादत में रोटी क्यों नहीं दी जाती? या आपकी इबादत में जो शीरा है वो बाजार से मंगा के दिया जाता है, वो आप खुद तैयार क्यों नहीं करते? आप मुझे ये बताएं कि उन मुल्कों की क्या बात होगी जिनके पास रोटी होती नहीं। और जब मैं उस मुल्क का नाम लूंगा तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। उस मुल्क का नाम है चाइना। चाइना में चावल खाया जाता है जैसे हम रोटी खाते हैं। अब आप मुझे बताएं कि अगर वो चावल इस्तेमाल करते हैं पाक इशा के लिए तो हमें तो बहुत बड़ी ठोकर लगेगी। हमने कहना है कि ये क्या बात हो गई, हम तो पाकिस्तान में चावल खाते हैं और रोटी खाते हैं, या शीरा वो जो होती है टिक्की वो खाते हैं, ये क्या खा रहे हैं? हमारे तो ईमान को धचका लगेगा। वो एक खुदा का बंदा एक जगह पे गया, उन्होंने उसको जो शीरा दिया ना, उसने जैसे शीरा पिया ना उसकी आंखें खुल गई, उसने यूं करके देखा, क्योंकि शीरा जो था वो मेवे का या अंगूर का रस नहीं था। उन्होंने अपनी तरफ से उस इलाके का जो सबसे महंगा फल था उसी का शीरा बना लिया और उन्होंने अनार का शीरा बनाया। हमारे पादरी साहब ने जैसे ही पिया उनकी आंखें खुल गई, ये आपने क्या कर दी? शीरा तो अंगूर का होना चाहिए। मसीह ने कहा था अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ। मसीह ने ये तो नहीं था ना कहा कि मेरा ही शीरा बनाया करो। अरे वो मिसाल है मसीह ने दी है।
और हम कई दफ़ा इतने ज़्यादा रोटी शीरे रोटी और शीरे और उसके तकसीम के तरीके पे लड़ते रहते हैं। बहुत सालों तक बहस रही कि हमें एक ही प्याले से पीना चाहिए या ज़्यादा प्यालों से पीना चाहिए। बहुत सारे चर्चेज़ में लोग कहते हैं कि अगर हम एक प्याले से पिएंगे तो बीमारियां जो हैं वो एक दूसरे को लग जाएंगी, और ये बड़ी बहस छिड़ी। फिर उन्होंने कहा जी चलें वो छोटी छोटी जो प्यालियाँ होती हैं उसमें पी लेते हैं, और हम इन पे लड़ रहे हैं आज भी। मसीह जिस फसा में शरीक था उसमें ना खून था ना बर्रे का गोश्त था, फिर भी वो फसा जो था वो बनी इस्राएल की तारीख की तमाम फसा से ज़्यादा अहम है। क्योंकि आज दुनिया के सारे मसीही मुकद्दस जुमेरात को उन लाखों करोड़ों फसा को याद नहीं करते जो यहूदियों ने मनाई थी, बल्कि उस एक फसा को याद करते हैं जो मसीह खुदावंद ने अपने शागिर्दों के साथ मनाई थी और बगैर किसी जानवर को कुर्बान किए हुए मनाई थी। अब अहम चीज़ क्या है? क्या रोटी अहम है या शीरा अहम? कई दफ़ा हम चीज़ों की तकदीस को भूल जाते हैं जी। मैं अपनी ज़िंदगी की बस ये बात बताना चाहता हूँ। मैं हर चर्च में जाता हूँ, हर चर्च में, चाहे वो कैथोलिक हो, चाहे वो प्रोटेस्टेंट हो, चर्च ऑफ पाकिस्तान हो, कोई भी हो, और मुझे वहाँ खुदा की हजूरी ऐसे ही महसूस होती है जैसी यहाँ है, क्योंकि मैं खुदा की हजूरी को अपने साथ लेके जाता हूँ। हम चर्चिज में जाके खुदा की हजूरी ढूंढ रहे होते हैं और फिर हम कहते हैं साढ़े चर्च जो बड़ी है उधर नहीं है। इस हकीकत को समझें कि पाक इशा में ना रोटी अहम है ना शीरा अहम। ये नहीं मैं कह रहा कि इनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इनको इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ज़रा सोचें, रोटी तो वही है जो रोज़ाना आप खाते हैं, शीरा तो वही है जो आजकल आम लोग पी लेते हैं, लेकिन इनकी ताकत क्या है? या जब आप रोटी खाते हैं पाक इशा के वक्त और शीरा पीते हैं पाक इशा के वक्त, तो उसका आपकी ज़िंदगी पे असर क्या होता है और क्यों होता है, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। पाक इशा में सबसे अहम जो चीज़ है वो ना रोटी है, ना रोटी की किस्म है, ना शीरा है, ना शीरे की किस्म है, ना रोटी की तादाद है कि आपने कितनी खाई है, ना शीरे की मिकदार है आपने कितना पिया। बहुत साल पहले हम एक इबादत में गए तो एक नौजवान को उन्होंने प्याला दिया ना, वो प्याले में से आप एक सिप लेते हैं, वो कोई बहुत जज्बाती था, उसने पकड़ के पूरा प्याला पी लिया। हम सारे उसे देखते रह गए कि ये क्या बचपना। तो कभी कभी हम चीज़ों की रूहानियत को नहीं समझते, चीज़ों के तकद्दुस को नहीं समझते। ये बात याद रखें कि रोटी और शीरा अपनी जगह बड़ा अहम है, लेकिन इन सबसे अहम वो है जो इनकी तकसीम के वक़्त यहाँ पर मौजूद होता है, और वो है मसीह खुदावंद। उसने कहा था जहाँ मेरे नाम में 2 या 3 जमा होंगे मैं उनके दरमियान हूँगा। आपके रोटी और शीरे को बाअसर कौन बनाता है? वो मसीह खुदावंद की हजूरी है। जब आप दुआ करते हैं कि खुदावंद इस रोटी और शीरे की तकदीस करते हैं तेरे हजूर, हम अपने आप को तेरी प्रस्तिश के लिए, तेरी इबादत के लिए तैयार करते हैं, तो तब वो रोटी और शीरे में कोई तासीर नहीं होती, बल्कि उसमें तासीर होती है जो यहाँ उस वक़्त हमारे साथ होता है, क्योंकि उसने वादा किया था। और ये बात याद रखें
कि पाक शराकत जो है ये उन अहम तरीन कामों में से है जो कोई और कर नहीं सकता। जब हम फजल की बात करते हैं तो हमारी ज़िंदगी पे फजल हुआ है, लेकिन ये फजल हमें खुदा के साथ उस रिश्ते में मजबूत करने के लिए हुआ है। जो रिश्ता आदम ने खुदा के हजूर बाग़ अदन में खो दिया था, और इस रिश्ते में इंसान को बांध कौन सकता है? ये मैं तौबा करने के बाद वाले लोगों की बात कर रहा हूँ, गैर निजात याफ्ता लोगों की बात नहीं कर रहा, या जिन्होंने अभी तक मसीह को कबूल नहीं किया, जो मसीह के कदमों में नहीं आए, उनकी बात नहीं कर रहा। तो इस हकीकत को ज़रा समझें। आपको और मुझे मसीह के साथ और ज़्यादा गहरे ताल्लुक में जाना है, और इसमें आपको लेके कौन जा सकता है? खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुद्स। और ये तीन हैं जो आपको इस रिश्ते में जोड़ते हैं, और इसमें आपको और ज़्यादा मजबूत कौन करता है? जब आप एलानिया तौर पर पहले सैक्रमेंट में शरीक होते हैं और इस बात का इकरार किया जाता है कि ये आज से खुदावंद की कलीसिया का हिस्सा है। और दूसरा सैक्रमेंट जो आपको खुदा के साथ और संजीदगी के साथ जोड़ता है वो है पाक इशा। क्योंकि जब आप ये समझते हैं ना कि मैं पाक इशा जो ले रहा हूँ ये मसीह के खून और गोश्त की शराकत है, और जब मैं मसीह का खून और गोश्त खा रहा हूँ तो ये मेरी और ज़्यादा खुदा के साथ जो कुर्बत है, जो ताल्लुक़ है, और जो मुझे यूहन्ना की इंजील उसके 15वें बाब में उसने सिखाया है कि मैं अंगूर का दरख्त हूँ और तुम मेरी डालियाँ हो। तो डाली जितनी ज़्यादा गहराई में होगी, जितनी ज़्यादा पेवस्त होगी, उतना ही ज़्यादा वो फल लाएगी। इसलिए जब आप पाक इशा में शरीक होते हैं तो इस बात को जहन में रखें कि जब मैं पाक इशा में शरीक होऊंगा तो सबसे पहले यहाँ मेरा मसीह मौजूद है। और वो जब आता है वो ऐसे ही नहीं आता, ये बात याद रखिए। वो जब भी आता है वो लोगों की जिंदगी बदल देता है। वो एक आम से सिख के पास आया, उसने उसे साधु सुंदर सिंह बना दिया। वो एक आम से चाइना के बंदे के पास आया, उसने उसे डेविड योंगे चो बना दिया, जिसने इतनी बड़ी खिदमत की। और जिन जिन पे भी वो जाहिर हुआ उसने उनकी ज़िंदगी बदल दी। आज ईमान रखें कि जब हम यहाँ पाक इशा के लिए दुआ करते हैं तो आप अपने जहन में ये सोचें कि वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि वही है जो इन अजनास को बाअसर बनाता है। और अगर वो यहाँ मौजूद है तो आपकी और मेरी ज़िंदगी को आज और ज़्यादा बड़ी तब्दीली और बुलंदियों तक लेकर जाएगा। ये ना सोचें कि मुझे पाक शराकत में शरीक नहीं होना चाहिए, मैं तो गुनहगार हूँ। अरे जो अपने आप को गुनहगार पहचान लेता है उससे ज़्यादा तो कोई खुशकिस्मत ही नहीं, क्योंकि जिसे ये पता चल जाता है कि मुझे बीमारी क्या है, उसके लिए अपनी बीमारी का इलाज करना आसान हो जाता। इसलिए ना तो इस शीरे में वो बात है कि हमारी ज़िंदगी में कोई बेहतरी ला सके, ना इस रोटी में वो बात है कि हमारी ज़िंदगी को बदल सके। हाँ, यहाँ मसीह की नादीदनी हजूरी जो होगी वो इस रोटी और शीरे को इस काबिल बनाएगी कि हम रूहानी तौर पर खुदावंद में और ज़्यादा मजबूत होंगे, और ज़्यादा गहरे होंगे और ज़्यादा फल लाएंगे।